झंडा ऊंचा रहे हमारा, कभी न जाए इसकी शान, आन बान का है यह प्रतीक, आए मिलकर करे सम्मान। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा राष्ट्र ध्वज स्वतंत्र भारत का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज देश की सार्वभौमिकता, आदर्शों और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक है। तिरंगे झंडे में 3 रंगों का समावेश किया गया है। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टिकाएं झंडे में शामिल की गई है। सारनाथ में अशोक स्तंभ पर बनी सिंहाकृति के पदतल में खुदे चक्र की यथावत प्रतिकृति राष्ट्र ध्वज के मध्य में अंकित की गई है। विद्यार्थियों, राष्ट्र ध्वज किसी राष्ट्र का प्रतीक होता है, उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़े रहकर व्यक्ति जो प्रतिज्ञा करता है, उस प्रतिज्ञा का उसको पूर्ण रूप से पालन करने की भी प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया और 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र को ससम्मान समर्पित किया गया। राष्ट्रध्वज में गहरा केसरिया रंग साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य तथा शुद्धता का प्रतीक है और हरे रंग का जो संदेश है वह है समृद्धि का, विश्वास का और सौजन्य का। विद्यार्थियों, झंडे के मध्य में 24 तिल्ली वाला नीली शाही का चक्र है। ये चक्र हमें प्रेरणा देता है कि हम सदैव उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें, प्रगति करें, गतिमान रहें, गतिशील रहें और आगे बढ़ते रहें। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल जी नेहरू द्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर पहली बार भारत का राष्ट्रध्वज फहराया गया था। इसमें जिन लोगों ने उस समय सहभागिता की थी वे देशभक्त थे जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करने के साथ साथ हमें यह संदेश दिया कि हमें अपने देश की आज़ादी की रक्षा करना है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है, अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से। यदि हम झंडे की कहानी की बात करें तो कई सारे अभिलेख हमें बताते हैं कि राष्ट्रध्वज का पहला रूप सन 1906 में कोलकाता के पारसी बागान चौक में फहराया गया था। उसके बाद मादाम कामा और उनके सहयोगियों ने विदेश में पहली बार भारत का झंडा लहराया और उसके पश्चात समय समय पर इस झंडे के स्वरूप में बदलाव भी हुआ। तिरंगे झंडे पर चरखा भी रहा है और 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया तो चरखे के स्थान पर चक्र ने स्थान ग्रहण किया है। विद्यार्थियों, प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना एक ध्वज होता है जो उस देश की उज्जवल प्रतिष्ठा, सामूहिक एकता, अखंडता, सामूहिक अभिमान का प्रतीक होता है। राष्ट्रध्वज देशवासियों की राष्ट्रीयता की भावना को निरंतर जागृत करता है। लेकिन विद्यार्थियों, राष्ट्रध्वज की एक संहिता होती है और उस संहिता का सबको पालन करना होता है, मर्यादा का पालन करना होता है। जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अमर शहीदों की स्मृति में हर वर्ष
मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सप्ताह, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर फहराया जाता है। भारतीय ध्वज संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुसार आम नागरिकों, निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं द्वारा राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन राष्ट्र ध्वज को संभाल कर रखना है, उस पर कुछ लिखना नहीं है, झुकने नहीं देना है और 2 झंडे विभिन्न प्रकार के राष्ट्र ध्वज के साथ नहीं फहराना है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा राष्ट्र ध्वज व्यक्ति के दाहिने कंधे पर ऊंचा उठा होना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, राष्ट्र ध्वज की अपनी गरिमा है, उसका अपना सम्मान है, उसकी हम सबको रक्षा करना है, ध्यान रखना है और अपने आसपास में रहने वाले हर नागरिक को इस बात का संदेश देना है कि आइए हम सब लोग मिलकर घर घर झंडा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराएं और गर्व से अपने मस्तक को ऊंचा रखें। जय हिंद।